हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने रजिस्ट्रेशन ऑन एसीपीसी वेबसाइट, ये जो स्टेप नंबर 1 है उसको स्टार्ट किया था। रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक प्रोसेस है उसको हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिया था और आज हम रजिस्ट्रेशन की जो बाकी की एक्टिविटीज है, जो बाकी का उसका स्टेटस है, वो हम सारा आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम के जैसे ही आपको गूगल पे जाना है और वहां पे कुछ acpc.admissions.nic.in टाइप करना है। अगर आपको ये लिंक याद नहीं रहती है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। गूगल पर जाकर सिर्फ acpc ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतना टाइप करिए, जो पहली लिंक आती है उसको ओपन करिए और आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखना चाहिए। देन लास्ट में यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन ACPC 2024। ये क्लिक करने के बाद आपको ये सेकंड ऐसा पेज दिखेगा। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो क्योंकि हम फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, पहली बार कर रहे थे, तो हमने फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था। इस बार आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अब की बार हमारे पास यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ है, तो इस बार हम यहीं पे सारी डिटेल्स फिल करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और फिर साइन इन पर क्लिक करिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे जो डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ही ऑप्शन आपको बीई बीटेक वाला मिलेगा, फिर आपको नीचे फार्मेसी एमबीए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ध्यान रखिए आपको इस बार यहाँ पर सिक्योरिटी पिन टाइप करनी है, बट बिफोर टाइपिंग हियर प्लीज मेक श्योर कि आप बीई बीटेक काउंसलिंग 2024 वाले ही सेक्शन की पिन टाइप करें, ठीक है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन गलती से किसी और फील्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि बीई बीटेक काउंसलिंग 2024 है, तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन हमारी एंटर कर देंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हमें जाना है। एक बार क्लिक हियर टू प्रोसीड क्लिक करने के पहले लेफ्ट हैंड साइड पे नजर करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल सेक्शन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस एंड व्यू प्रोफाइल। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिया है। ये जो प्रोफाइल सेक्शन है ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन था, चाहे वो बीई बीटेक हो, एमबीए हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसके लिए सारी चीजें कॉमन थी, तो ये हमने कंप्लीट कर दी है। इस बार हम बीई बीटेक में सिक्योरिटी पिन डालने के बाद देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस अभी भी इंजीनियरिंग की हमारे पास बाकी है। तो पिन डालने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं। एक बार आपको वापस कंफर्म करने के लिए एक पॉपअप खुलेगा कि आप बीई बीटेक काउंसलिंग 2024 में ही जाना चाहते हैं, यू हैव सिलेक्टेड दिस, आर यू श्योर? तो प्रोसीड पे एक बार वापस यहाँ पे चेक कर लीजिए, बीई बीटेक आ जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो बीई बीटेक ही सिलेक्ट करिए, क्लिक हियर ऑन प्रोसीड एंड देन यू विल बी एबल टू सी आपका एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस। यानी कि टोटल में आपको इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कंपेटिटिव एग्जाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, फाइनल सबमिशन करना है एक बार पूरा का पूरा फॉर्म चेक करने के बाद, एंड लास्ट में रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। ये टोटल यहाँ पे 8 स्टेप्स है। अभी हमने सिर्फ एक ही कंप्लीट किया है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बाकी के सारे आपको इनकम्प्लीट दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम ये सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं और ये सारे के सारे स्टेप्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो जो स्टेप्स कंप्लीट हो चुके होंगे वहां पे आपको डार्क ब्लैक सर्कल में व्हाइट टिक दिखेगा और जो भी स्टेप्स आपकी बाकी है वहां पे आपको एक छोटा सा घड़ी जैसा सिंबल दिखेगा विच इज व्हाइट इन कलर। तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी प्रोसेस मेरी अभी भी बाकी हैं। पर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस शुरू करने के पहले एक दूसरी छोटी सी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं, वो है वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो और अगर आपको याद हो तो हमने ओटीपी भिजवाया था मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। तब हमने मोबाइल नंबर वाला ओटीपी एंटर किया था, इसलिए मोबाइल नंबर अभी फिलहाल वेरीफाइड दिखा रहा है पर ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले वेरीफाई योर ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी वेरीफाई कर देंगे। जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखा होगा उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट जाएगा, बाकी का आपको दिखेगा। उस पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका दिखाई देगा। फिर नीचे जो भी सिक्योरिटी पिन डाली है उसको एंटर कीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। यू विल गेट अ पॉपअप सेइंग कि आपका ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। क्लिक ऑन ओके। आपकी ईमेल आईडी पर जो भी आपको ओटीपी आया हुआ है इट विल कम विद इन अ मिनट, डोंट वरी। और सीधा उसको अच्छे से एंटर करिए और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करिए। अगर आपने आपका ओटीपी सही तरीके से एंटर किया है तो आपको ऐसा मैसेज आएगा दैट योर ईमेल आईडी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन यू क्लिक ऑन व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी छोटी सी पर्सनल डिटेल्स दिखाएंगे विच इज योर नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी।
नेक्स्ट आप क्लिक करिए एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपने इसके पहले जो भी डिटेल्स भरी थी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो करिए, और अगर पहले सब कुछ सही एंटर किया हुआ है तो देन यू डायरेक्टली गो ऑन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप खुलेगा, हर बार आपको ये पॉपअप खुलेगा कंफर्म करने के लिए कि आप सही में सेव करना चाहते हैं। यस पर क्लिक कीजिए एंड देन यू विल रियलाइज कि आपको ऑटोमेटिकली वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर लेकर जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा। तो हमारे पहले दो प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो क्लास 12 या क्लास 12 के इक्विवेलेंट जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है वहां पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पासिंग मंथ पे क्लिक करने पे आपको आप सारे मंथ्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपने मार्च में एग्जाम आपका रिजल्ट आया हुआ है तो मार्च डालिए, अप्रैल में किया होगा क्लियर तो अप्रैल, जो मंथ होगा वो आप सिलेक्ट कीजिए। इतना ही नहीं, पासिंग ईयर में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो शायद बीच में किसी भी रीजन से उनको एक साल का ब्रेक लेना पड़ा हो, तो अगर आप 2023 ईयर के पास आउट बच्चे हैं तो आप यहाँ पे 2023 डालिए, और इसी साल आपने किया तो 2024 डाल दीजिए। यहाँ पे आपका सीट नंबर आपको डालना रहेगा, UDISC नंबर। अब ये क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, पर ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। ये हमने सिर्फ सैंपल के तौर पे भरी है, ये सेम टू सेम नंबर आपको कॉपी नहीं करना है, दिस इज जस्ट अ सैंपल। आपको ये नंबर कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आपको आपका खुद का नंबर यहाँ पे डालना है। पासिंग बोर्ड, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आप पासिंग बोर्ड पे क्लिक करेंगे आपको इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी बोर्ड है आपको सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे। नाउ इफ यू हैव गिवन योर एग्जाम्स फ्रॉम गुजरात बोर्ड, तो आपको यहाँ पे जो ये खाली एरिया दिख रहा है टाइपिंग के लिए, वहां पे आप GUJ टाइप करिए, आपको गुजरात बोर्ड दिखाई देगा। और अगर आपने CBSE से क्लियर किया है तो आप CBSE टाइप कीजिए, आपको यहाँ पे CBSE दिखाई देगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप, विच इज ग्रुप ए या फिर ग्रुप AB या फिर ग्रुप बी। अब बिकॉज यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, आप ग्रुप ए से होंगे जनरली या फिर ग्रुप AB से, आपका जो भी ग्रुप हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका एग्जाम का स्टेट आपको पूछा जाएगा, वो भी आपको इंडिया के सारे स्टेट्स के ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। आप जैसे ही G टाइप कर लेंगे आपको गुजरात दिखाई देगा। ये टाइप करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने से आपने एग्जाम दी थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। और आगे की ये जो डिटेल्स हैं ये कहाँ से भरना है इसके लिए ये स्लाइड देखते हैं। तो पासिंग मंथ जैसे कि बताया, जिस मंथ में आपका एग्जाम आपने क्लियर किया हो, कौन से साल में आपने एग्जाम क्लियर किया है। सीट नंबर आपको आपकी 12th की मार्कशीट से मिल जाएगा, उस पे जो नंबर लिखा है वही नंबर एंटर कीजिएगा। अब ये जो UDISC नंबर है ये आपको आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पे मिलेगा, जिसका हमने सैंपल नीचे डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है, और उसके ठीक ऊपर UDISE नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करना है। इसके बाद पासिंग बोर्ड तो आपको पता ही होगा। SID नंबर जो है ये आपके बोर्ड की मार्कशीट पे लिखा होगा। स्कूल इंडेक्स नंबर आप स्कूल से ले सकते हो, एंड सिमिलरली आपके स्कूल का नाम भी आपको एंटर कर देना है। अब ये डिटेल्स हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। क्लिक करने के बाद वापस पॉपअप आएगा, यस पे क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली आप दूसरे सेक्शन पे चले जाओगे, विच इज कम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स, यानी कौन सी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दी थी हमने, गुजकेट एंड JEE। तो अगर आपने गुजकेट दी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है गुजकेट पे। यहाँ पे आप देखोगे अभी फिलहाल सब कुछ 000 है, ग्रे में है, यानी कि आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको इसमें डिटेल फिल करनी है तो ये जो ऊपर ब्लू में गुजकेट लिखा है यहाँ पे आपको पहले छोटा सा टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ टिक करोगे तो यू विल बी एबल टू एडिट एंड एंटर द डिटेल्स इन ऑल दीज 3 बॉक्सेस। आपको आपके गुजकेट का रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और गुजकेट की जो हॉल टिकट थी उस पे आपका एग्जैक्ट नाम क्या था वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये तीनों की तीनों डिटेल्स आपको आपकी हॉल टिकट से मिल जाएंगी, गुजकेट की हॉल टिकट से। अगेन स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल है, आपको स्क्रीन की डिटेल्स नहीं डालनी है। आप अपनी गुजकेट की हॉल टिकट खोलिए, उस पे लिखा हुआ आपका रोल नंबर, उस पे लिखा हुआ आपका एप्लीकेशन नंबर, और उस पे लिखा हुआ आपका एग्जैक्ट नाम उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ एंटर करना है। नाउ अगर आपने JEE की एग्जाम दी है तो JEE मेन पर क्लिक करिए और आपको सारे के सारे बॉक्सेस एक्टिव हो जाएंगे जहाँ पे आप डिटेल्स एंटर कर सकते हो। अगेन JEE की जो आपकी हॉल टिकट होगी उसी के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसी के ऊपर एग्जैक्टली जिस तरीके से आपका नाम लिखा है वो आप एंटर करिए। और यहाँ पे 2 बार सीट नंबर पूछा गया है, एक है JEE सीट नंबर ऑफ सेशन 1 और दूसरा है JEE सीट नंबर ऑफ सेशन 2।
अगर आपने सेशन 1 में एग्जाम दी है तो सेशन 1 वाले बॉक्स में आपका हॉल टिकट का जो सीट नंबर है वो आप एंटर करिए, और तब आपको सेशन 2 में 0 डालना है। अगर आपने सेशन 2 में एग्जाम दी है तो सेशन 2 का आपका सीट नंबर एंटर कीजिए, सेशन 1 में 0 डालिए। अभी हमने सिर्फ सैंपल के तौर पे दोनों जगह पे एंट्री की है। फिर यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, पर उसके पहले एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये डिटेल्स भरने के लिए पहली 3 डिटेल्स आपको आपके गुजकेट की हॉल टिकट से मिलेंगे, और दूसरी जो नेक्स्ट जेडब्ल्यू की डिटेल्स है वो जेडब्ल्यू की हॉल टिकट से आपको मिलेंगे। जैसे ही आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वक्त भरा था वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आ जाएंगी। ये डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर एडिट करना चाहते हैं तो करिए। कॉन्टैक्ट नंबर, इसके आगे लिखा हुआ है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कोई और एक तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के वक्त कर दिया है जिसको हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया था, पर उसके अलावा भी अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट हियर, पर ये ऑप्शनल है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी इज ऑप्शनल। नेक्स्ट वापस सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। डू यू विश टू सेव? यस, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे विच इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। अब यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे आपको 3 ही चीजें दिख रही होंगी, फोटोग्राफ, 12th मार्कशीट या हॉल टिकट, या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। आपके केस में डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑप्शंस यू हैव सिलेक्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको 3 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेरियर स्कीम का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के वक्त सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर आपको उसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा जिसका डॉक्यूमेंट आपको भरना है, अपलोड करना है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आपने कैटेगरी में जनरल के बजाय SC या ST कैटेगरी या फिर SC BC कैटेगरी सेलेक्ट की है तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाएगा विच इज अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस यू सिलेक्टेड ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे आपको 3 से ज्यादा भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिखा सकता है। तो डोंट वरी, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जिस फॉर्मेट में मांगा गया है, वो आप अपलोड कर दीजिएगा। नाउ एक और बात, फोटोग्राफ और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी प्रूफ था वो हमने पहले अपलोड किया हुआ था, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्लिक हियर फॉर व्यू आपको दिखेगा, यानी कि आप पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैंने तो तब यहाँ पे कुछ और अपलोड किया था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो नहीं था, आई वॉन्ट टू चेंज इट, तो आप एडिट एंड री अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्लिक हियर फॉर व्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं, ऐसा विंडो खुलेगा आपका। योर फाइल नेम विच इज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ दिखाई देगा। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर डेट ऑफ बर्थ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक बार कंफर्म कर लीजिए, एंड इफ नॉट यू कैन एडिट एंड री अपलोड। यहाँ पर 12th मार्कशीट हॉल टिकट हमने लास्ट टाइम नहीं की थी, तो इस बार हमने सैंपल अपलोड कर लिया है। यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर यानी हॉल टिकट का नंबर हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर आपको नीचे कोई भी सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्लिक हियर प्रीव्यू एंड अपलोड, तो एक बार यहाँ पर क्लिक करने से आपको ऑटोमेटिकली प्रीव्यू दिखाई देगा। उस प्रीव्यू के अंदर एक बार डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है कि भाई मैंने सही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है ना, एंड देन यू क्लिक ऑन सेव। ये जैसे करोगे तो आपका जो ये ऑप्शन था अपलोड एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे विच इज प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, यानी कि अब तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको एक बार प्रीव्यू करनी है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपका बड़ा सा फॉर्म खुल चुका है, आपके सारी के सारी डिटेल्स ऊपर दिखेंगे, योर कैटेगरीज, अदर इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूरा का पूरा दिखेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिटेल्स दिखेंगे, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल जो अभी फिलहाल आधा दिख रहा है, स्क्रॉल करते ही आपको पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगा, परमानेंट एड्रेस यू विल बी एबल टू सी, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी यू विल बी एबल टू सी। तो ये रहा हमने 12th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एक बार वापस कंफर्म कर लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, हमने सैंपल अभी हाइड करके रखा है। और लास्ट में आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिक्लेरेशन है। अभी आप देखोगे तो फाइनल एंड सबमिट बटन एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेरेशन को टिक नहीं किया है। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन आप एक ऐसा कंफर्मेशन कर रहे हो जिसपे लिखा है कि आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन टू मी इन द अबव फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ।
Any mistake or misinformation detected at the time of admission or at any stage in future will result in cancellation of admission. I have read the information bulletin and understood all the procedures. यानी कि इसको टिक करने पे आप एक ऐसा कंफर्मेशन दे रहे हो कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं वो सही है, और अगर कोई भी मिस्टेक या गलती निकलती है तो दैट विल बी माय मिस्टेक और एडमिशन मेरा कैंसिल हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। एंड ये जानने के बाद मैं सेव एंड फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन आपको पूछेगा कि ये सारी क्रेडेंशियल्स आपके सीट अलॉटमेंट में यूज होंगे, आर यू श्योर कि आपका फाइनल सबमिट है? क्लिक ऑन यस और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको वापस से आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस है वो दिखेगा, बिकॉज हम सारे स्टेप्स एक के बाद एक कंटिन्यूसली करते गए थे। आपको यहाँ पे हर जगह पे कंप्लीटेड दिखाई देगा। अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है, विच इज पे द रजिस्ट्रेशन फी। यहाँ पर आप नहीं क्लिक कर पाओगे इनकम्प्लीट पे, आपको नीचे पे रजिस्ट्रेशन फी के यहाँ क्लिक करना है। आपके पास एक ही ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, थ्रू बिल डेस्क, और कितना अमाउंट पे करना है? ₹350। थ्रू बिल डेस्क पे क्लिक करिए, फिर पे फी पे क्लिक करिए। आपको एक और पेज खुलेगा, अगेन इट विल कंफर्म सर्टेन डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ। वापस बिल डेस्क पेमेंट गेटवे एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड पेमेंट। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट पहले किया होगा, तो आप सबको पता होगा कि जनरली 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि आप बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड से कर सकते हो। दूसरा होता है क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, उसका कार्ड नंबर, कार्ड डिटेल डालकर आप उसमें से पैसे कटवा सकते हो। नेक्स्ट होता है क्यूआर कोड, इस पे क्लिक करने से आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखेगा। आप अपने फोन में किसी भी पेमेंट ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 350 का अमाउंट दिखाई देगा, वो आपको डिडक्ट करवाना है। या फिर चौथा ऑप्शन इज यूपीआई, यानी जैसे ही ये खुलेगा आपको आपका यूपीआई आईडी जो होता है वो एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके फोन में जो भी यूपीआई का ऐप होगा, यानी कि जीपे या कोई भी ऐप, उस ऐप पे ऑटोमेटिकली एक पॉपअप या एक एसएमएस आ जाएगा कि भाई आपको इस एसीपीसी एडमिशन कमेटी को आपको 350 रुपीज पे करने हैं, पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने पहले कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है और अगर आप ये करने से घबरा रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसीपीसी हेल्प सेंटर जरूर होगा, वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। उनको बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे इस पेमेंट को कंप्लीट करने में। या फिर आप हमारी कॉलेज जो है सैफरनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे हेल्प डेस्क पे भी आएंगे तो वी विल गाइड यू हाउ टू फिनिश दिस पेमेंट प्रोसेस ऑफ ₹350। और ये पेमेंट खत्म होने के बाद आपका फाइनल जो स्टेप नंबर 1 है, रजिस्ट्रेशन ऑन एसीपीसी वेबसाइट, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। वापस रिपीट करती हूँ कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सिर्फ पेमेंट नहीं, पर पूरे के पूरे प्रोसेस में आप कहीं पे भी अटकते हो तो आपके नजदीकी एसीपीसी हेल्प सेंटर को विजिट कीजिए, या फिर सैफरनी इंस्टीट्यूट जिसका आपको एड्रेस नीचे दिखता है यहाँ जरूर आइए। और या फिर अगर कोई छोटा मोटा सा डाउट आपको क्लियर करना है, फोन पे ही क्लियर करना है, तो you can call Safrani Institute's helpline number, which is 8140070003. So students, do make sure to finish this most important registration process before 15th May 2024. All the very best. If you have any doubt, please feel free to contact. Bye bye.